नमस्ते। आइए मेरे साथ इस 10 मिनट के ध्यान की चुनौती में जुड़ें और देखें कि क्या यह सचमुच मेरा जीवन बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि केवल 10 मिनट का ध्यान आपके तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को तुरंत कम कर सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब शांति की तलाश में हैं। एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो, बल्कि हमारे भीतर से जन्मे। ध्यान या मेडिटेशन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने की एक दिव्य कला है। यह उस आंतरिक शक्ति को जगाने की कुंजी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों के कोलाहल से ऊपर उठकर उस मौन तक पहुंचा जाए जहां हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। आइए इस पवित्र यात्रा को समझें। हमारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो हमें लगातार अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच दौड़ाता रहता है। सुबह आंख खुलते ही काम का तनाव, रिश्तों में बढ़ता मनमुटाव और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग हमारे मन की शांति को छीन लेती है। हम एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, एक खालीपन जो दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु भर नहीं सकती। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, नींद ना आना और हर समय थका हुआ महसूस करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। हम सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। यह मानसिक कोलाहल हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने से रोकता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। चिंता और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियां एक महामारी की तरह फैल रही हैं, जो हमें भीतर से खोखला कर रही हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान खोजते हैं, मनोरंजन में, खरीदारी में या दूसरों से अपेक्षाएं रखकर, लेकिन असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारे अनियंत्रित विचार और भावनाएं ही हमारी अशांति का मूल कारण है। हम वर्तमान क्षण में जीना ही भूल गए हैं। हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। इस भटकाव के कारण हम जीवन के छोटे छोटे सुंदर पलों का आनंद भी नहीं ले पाते। हमें ऐसा महसूस होता है मानो हम अपनी ही जिंदगी के एक मूक दर्शक बन गए हैं, जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। यही वह सबसे बड़ी चुनौती है, वह मायाजाल है जिससे निकलने का मार्ग ध्यान हमें दिखाता है। यह हमें उस आंतरिक मौन से परिचित की कराता है जहां सच्ची शांति और आनंद का वास है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विचारों के ट्रैफिक को दूर से एक साक्षी की तरह देखा जाए, बिना उनमें उलझे। यह हमें उस केंद्र से जोड़ता है जो हर तूफान में स्थिर रहता है। यह चुनौती केवल मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर स्वयं में स्थित होने की चुनौती। तो यह ध्यान आखिर काम कैसे करता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक शुद्ध विज्ञान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम सचेत रूप से अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। यह बिंदु हमारी सांस हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, या शरीर में हो रही कोई संवेदना। प्रारंभ में मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन अभ्यास का सार ही यही है कि जब भी मन भटके उसे बिना किसी ग्लानि के प्रेम पूर्वक वापस अपने केंद्र बिंदु पर ले आएं। यह प्रक्रिया जिम में मांसपेशियां बनाने जैसी है। हर बार जब आप अपने भटके हुए ध्यान को वापस लाते हैं तो आप अपनी एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा मस्तिष्क अभ्यास के साथ खुद को बदल सकता है। नियमित ध्यान से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ता है, जो निर्णय लेने, योजना बनाने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वहीं एमिगडाला, जो भय और तनाव जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, का आकार सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब है कि आप बाहरी परिस्थितियों पर कम प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित रहते हैं। ध्यान की कई तकनीकें हैं। विपश्यना में
हम शरीर में होने वाली संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं। त्राटक में हम एक बिंदु पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, दृष्टि को स्थिर करते हैं। मंत्र ध्यान में हम एक दिव्य ध्वनि का जाप करते हैं, जिससे उत्पन्न कंपन हमारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। सबसे सरल अनापान ध्यान है, जिसमें केवल आती जाती सांस के प्रति सजग रहना होता है। आपकी सांस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। यह हमेशा आपके साथ है, वर्तमान क्षण में। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। ध्यान के दौरान हमारी ब्रेन वेव्स धीमी होकर अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती है, जो गहरी विश्राम और रचनात्मकता की स्थिति है। यह केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि शरीर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और तनाव से संबंधित बीमारियों को कम करता है। यह एक आंतरिक स्नान की तरह है, जो दिन भर की मानसिक और भावनात्मक गंदगी को धो देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले साक्षी या आत्मा हैं। यह समझ आते ही जीवन की 90% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। यह केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, यह अपनी आंतरिक दुनिया में जागृत होना है। यह स्वयं द्वारा स्वयं की खोज की एक अद्भुत, दिव्य और गहरी यात्रा है। मैं आपको रिया की कहानी सुनाता हूं। रिया एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। डेडलाइन का दबाव, ऑफिस की राजनीति और निजी जीवन की उथल-पुथल ने उसे चिंता और पैनिक अटैक का शिकार बना दिया था। उसे लगता था जैसे वह एक अंधेरी सुरंग में फंस गई है, जिसका कोई अंत नहीं है। दवाइयों और थेरेपी से भी उसे अस्थायी राहत ही मिलती थी। एक दिन उसने कहीं पढ़ा कि केवल 10 मिनट का ध्यान जीवन बदल सकता है। निराश और थकी हुई रिया ने इसे एक आखिरी उपाय के तौर पर आजमाने का फैसला किया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। जैसे ही वह आंखें बंद करती, हजारों विचार उस पर हमला कर देते। उसका मन उसे बैठने ही नहीं देता था। उसे लगता था कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बस बैठने का निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो। लगभग 1 हफ्ते बाद एक सुबह ध्यान के दौरान कुछ चमत्कारी हुआ। विचारों के उस शोर के बीच पहली बार उसे 2 विचारों के बीच एक पल का खालीपन, एक क्षण का मौन महसूस हुआ। वह बस 1 सेकंड का था, लेकिन उस 1 सेकंड की शांति इतनी गहरी और आनंददायक थी कि रिया के आंसू निकल आए। उसे पहली बार अपनी आंतरिक शांति की एक झलक मिली थी। वह पल उसके लिए एक जीवन बदलने वाला क्षण था। उसे समझ आया कि शांति कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर मौजूद है। उस दिन के बाद उसका ध्यान गहरा होता गया। वह 10 मिनट उसके दिन का सबसे प्रिय समय बन गए। उसने सीखा कि कैसे अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखना है, बिना उनसे चिपके। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। पैनिक अटैक बंद हो गए। वह काम पर अधिक केंद्रित और रचनात्मक हो गई। उसके रिश्तों में सुधार आया, क्योंकि अब वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करती थी। लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया, रिया, तुम इतनी शांत और खुश कैसे रहने लगी हो? वह बस मुस्कुरा देती। उसने कोई पहाड़ नहीं चढ़ लिया था। उसने बस हर दिन 10 मिनट खुद को देना शुरू कर दिया था। यह कहानी हमें दिखाती है कि 10 मिनट की छोटी सी शुरुआत भी हमारे जीवन में एक शक्तिशाली और सकारात्मक बदलाव की नींव रख सकती है। संक्षेप में, हमने देखा कि कैसे आज की आधुनिक जीवन शैली हमें तनाव, चिंता और भटकाव की ओर ले जा रही है। हमने यह भी समझा कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को बदलकर हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह एकाग्रता बढ़ाती है, भावनाओं को संतुलित करती है और हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। रिया की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिदिन केवल 10 मिनट का ईमानदार प्रयास भी हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।
यह अभ्यास हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर हमारी अपनी आत्मा की मधुर ध्वनि से जोड़ता है। याद रखें, एक शांत मन ही हर चुनौती का सामना करने और जीवन का सच्चा आनंद लेने की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान वह कुंजी है जो इस शक्ति के द्वार को खोलती है। क्या आपने कभी ध्यान का अनुभव किया है? आपके अनुभव कैसे रहे हैं? नीचे टिप्पणी में हमारे साथ अपनी यात्रा साझा करें। आपके शब्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और यदि आप सजगता, माइंडफुलनेस के अभ्यासों के बारे में और जानना चाहते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, तो हमारी अगली वीडियो वर्तमान में जीने की कला को अवश्य देखें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।